इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं NRIDA के डायरेक्टर, जो पूरे देश में जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है उनका निरीक्षण करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि आपके द्वारा जो पूरे देश में जो रोड होता है आप उसका निरीक्षण करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस कैसे आप मॉनिटर करते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। हाँ, इस बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि जो PMGSY स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो रोड्स ऑल ओवर इंडिया रूरल एरियाज़ में बनती हैं, उन रोड का हम जो मेंटेनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, हमने एक डिजिटल सिस्टम जिसको हम ई-मार्क बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स, ये हमने एक इंडिजिनस सोल्यूशन डेवलप किया है अपने NRIDA में ही, हमारे CDEC और NIC की सहायता से। इसमें हमने एक्चुअल में किया क्या है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें 5 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार रोड बनाता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो 5 साल उस रोड को सही कंडीशन में रखे, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें होता ये है कि कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी इंश्योर करेगा, क्योंकि उसको 5 साल मेंटेन करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो एक तो क्वालिटी इंश्योर होती है, दूसरी बात उसको परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 साल में उसको एक नॉमिनल पेमेंट मिलता है, मंथ वाइज एंड किलोमीटर वाइज। तो उसको पेमेंट तभी मिल पाएगा जब रोड का परफॉर्मेंस बेहतर है। इसमें एक बहुत बड़ा जो रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है वो ये है कि अभी तक हम सुनते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ रोड्स या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट होता है तो उसमें ये मेज़र किया जाता है कि उसने कितना काम किया, जैसे कितने गड्ढे भरे जी, कितना प्लास्टर किया, कितना सरफेसिंग किया, कितना WBM डाला। नहीं, हमने इसमें ये कहा है आपको काम का स्कोप कुछ भी हो, आउटपुट नहीं, आउटकम बेस रहेगा। आउटकम बेस मतलब कि आपका रोड हमेशा यूजेबल रहे और उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो इसमें क्या था कि जब परफॉर्मेंस हमको असेस करना है, हमारे एक साल में करीब 1.5 लाख किलोमीटर रोड हमेशा मेंटेनेंस में होते हैं, और जिनका कि यदि हम बिलिंग से देखा जाए तो करीब 1100 करोड़, 1000 करोड़ से 1100 करोड़ का उनका कॉस्टिंग होता है, जो कि मेंटेनेंस में पेमेंट करना है, क्योंकि रोड की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब हो ये रहा था कि हमारे यदि मैनुअल सिस्टम में हम देखें कि हमें रोड का परफॉर्मेंस का देखना है, रोड को मार्क बेसिस पे, भाई यदि 80% से ऊपर ज़्यादा मार्क्स आएंगे रोड के परफॉर्मेंस में, तभी उसको पेमेंट मिलेगा। सर, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस का बात आप कह रहे हैं, ये निष्पक्ष कैसे हो सकता है? मतलब इसमें संदेह हो सकता है कि जो मार्क्स उसमें दिया जा रहा है उसमें हो सकता है कहीं कोई कालाबाजारी हो रहा हो। जी, ये बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। यही हो रहा था कि इसमें हमें क्या हो रहा था कि जब हम मैनुअल सिस्टम में थे, हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्कीम तो डाला था, अभी जब इसका हम कार्यान्वयन कर रहे थे तो इसमें यही समस्याएं आ रही थी कि रिकॉर्ड कहाँ है। अब हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट इंजीनियर्स नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता हम तो मेंटेनेंस किया हुआ है। इस वजह से हमने एक डिजिटल सोल्यूशन निकाला जो कि एविडेंस बेस्ड है, जो पर्सन बेस्ड नहीं है, जो IT ड्रिवन है। उसमें क्या होता है कि हमने जो सोल्यूशन डेवलप किया है उसमें एक मोबाइल ऐप भी है और उसमें वेब एप्लीकेशन भी है। उसमें ये है कि जब जिस रोड पे हर महीने इंस्पेक्शन करना है इंजीनियर्स ने, उसमें इंस्पेक्शन में उसको मेजर कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाएगा, मोबाइल ऐप है, मोबाइल बताएगा कि आपको कौन से चेनेज पे, कौन से किलोमीटर पे जाके फ़ोटो खींचने हैं, जिससे कि आप अपना सेलेक्ट ना करें। वहाँ जाके उसने 2 फोटो लेने हैं, जिससे कि रोड की कंडीशन तो आपको विजिबल दिख रही है। अब हमने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाल दिया। तो जब जैसे मान लीजिए कि उसने 1 किलोमीटर में उसने 1 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर का रोड है तो कम से कम उसने 10 से 15 फोटो लेने, रैंडम जनरेटेड दिस थिंग, और वो जियो टैग्ड और टाइम स्टैम्प्ड हो जाता है, उस पर अपने आप ही सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पढ़ती है कि भाई उसमें गड्ढे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया है थ्रू AI/ML। तो उसमें जब इंजीनियर अपने मार्क्स देता है, क्योंकि हमने 14 क्राइटेरिया फिक्स किए हैं, 1 और 2 नहीं, 14 क्राइटेरिया फिक्स किए, तो उसमें हर क्राइटेरिया में वो नंबर देता है फोटो देख के, जूनियर इंजीनियर जो लोअर लेवल का होता है। अब वो कंप्यूटर भी उसको पढ़ता है, फिर वो उसको वार्न करता है, सिस्टम वार्निंग आती है कि भाई हमें तो मार्क्स आपने लगता है कुछ ज़्यादा दे दिए, ऐसा दिख रहा है, तो देन इंजीनियर उसको करेक्ट कर सकता है। फिर वो ऊपर के इंजीनियर्स पे जाता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे, वो अब उस इंस्पेक्शन एनालिसिस पे और फोटो एनालिसिस पे उसको परफॉर्मेंस इवोल्यूशन बोलते हैं। हम उसको एक बोलते हैं रूटीन इंस्पेक्शन RI, दूसरा बोलते हैं परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। सो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में वो उसके जब 14 क्राइटेरिया पे मार्क्स देता है और उसके यदि 80 नंबर से कम आ रहे होते हैं तो उसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ लीगल कार्रवाई, कॉन्ट्रेक्चुअल कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिससे कि रोड मेंटेन रहे।
और यदि 80% आते हैं तो उसको 80% पेमेंट होगा, 85% मार्क्स आते हैं तो 85% होगा। तो इस वजह से एक फ़ायदा और ये हुआ कि हमने चूँकि एविडेंस बेस्ड हो गया, डिजिटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सारा रिकॉर्ड मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन पे है, तो हम ये एनफोर्स कर सकते हैं। इस वजह से हमने पिछले साल 385 करोड़ 385 करोड़ सेव किए, क्योंकि देखिए उसमें यदि पेमेंट हो जाता तो 100% होता, अब इसको पेमेंट 80% हुआ। जैसे ही पेमेंट 80% होता है, सेविंग हमारी हुई, रोड उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है बट 80% इज़ गुड, बट अगेन हमने उसको 20% काट लिया। अब अगली बार वो कॉन्ट्रैक्टर कोशिश करेगा कि उसको 100% मार्क्स मिले जी। अब इसमें एक और फ़ायदा हुआ है कि आप जैसे गूगल मैप पे आप रोड देखने जाते हैं तो रोड की कंडीशन देखते हैं, इंजीनियर्स को बहुत टाइम लगेगा। सेंट्रल हेडक्वार्टर में बैठे हैं हम, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट के रोड देख रहे हैं, तो हम कितने रोड्स पे जाएंगे। तो अब इसमें क्या है, हमने इसको बोला है डिजिटल मूविंग ऑन टू द रोड्स। मतलब ये है कि आपने अपना कंप्यूटर खोलिए, अपना गूगल मैप खोलिए, किसी भी विलेज के पीएमजीएसवाई रोड में जाइए कंप्यूटर पे ही, इसके अंदर माउस घुमाइए उस रोड पे। आप जैसे जैसे माउस घुमाएंगे तो किस महीने में रोड कैसी कंडीशन में रहा है वो आपको फ़ोटो भी दिखेंगे, मार्क्स भी दिखेंगे, कितना पेमेंट हुआ है ये भी दिखेगा। अब जैसे हम आज हैं, कब बैठे हैं हम, मई 2022 में, हम देखना चाहते हैं कि जनवरी 2021 में रोड कैसा था, तो आप माउस घुमाइए, जनवरी 2021 की पोजीशन भी आएगी। इससे क्या हुआ कि मॉनिटरिंग बढ़ गई तो सर इसका मॉनिटरिंग ऑनलाइन हो रहा है? इस सारा मॉनिटरिंग ऑनलाइन हो रहा है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट में चीफ इंजीनियर्स अपने हेडक्वार्टर में बैठ के देख सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज अपने हेडक्वार्टर में बैठ के देख सकते हैं। हम यहाँ NRID में पूरे ऑल इंडिया के रोड्स जो मेंटेनेंस में हैं उनका पूरा हिसाब किताब देख सकते हैं। तो इससे कंप्लायंस बढ़ा है, क्योंकि अब इंजीनियर्स को भी पता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पता है, और वो भी खुद मॉनिटर कर सकते हैं। अब एक PIU है, जैसे मान लो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, उसके पास एक डिस्ट्रिक्ट में एक बार में 150-200 किलोमीटर रोड है, हर महीने तो वो रोड देख नहीं सकता, लेकिन उसके पास 6 जूनियर इंजीनियर्स हैं। वो 6 जूनियर इंजीनियर्स जब अपने साइट पे जाते हैं तो ये सारा रिकॉर्ड लाते हैं, और वो एविडेंस बेस्ड है, जियो टैग्ड है, टाइम स्टैम्प्ड है। तो इस वजह से हमारे मेंटेनेंस में इतनी बेहतरी हुई है कि ये अब कंप्लायंस हो गया, रोड्स की कंडीशन भी मेंटेनेंस में अच्छी होगी। कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि हम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि रोड का जनरली यदि आपने क्वालिटी कंस्ट्रक्शन किया तो 3-4 साल कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन उसको जो हर महीने पेमेंट मिलता है वो उसका इंसेंटिव है, उसका प्रॉफिट है। सो अब क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और रोड भी अच्छे रहेंगे। और दूसरा था कि जब मेंटेनेंस में स्टेट को अलॉटमेंट नहीं मिल पाता था, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज़ ए स्टेट बर्डन, तो हमने स्टेट की हेल्प की है इस सिस्टम को डेवलप करके, स्टेट को हमने हैंड होल्डिंग किया है जी, ठीक है, और अपनी नॉलेज का, और स्टेट के सारे लोगों ने, हमारे इंजीनियर्स ने साथ दिया। तो अब उनको ये पता है कि हमें किस महीने कितना पेमेंट चाहिए मेंटेनेंस में, वो उनको फिर वो अपने स्टेट गवर्नमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से उनको वो मेंटेनेंस सपोर्ट मिल जाता है, तो उनको फंड्स की भी कमी नहीं होती।